उतार के फेंक दूं उन वस्त्रों को, आभूषणों को? क्या करता है जीव? जन्म लेते समय यहाँ बैठे हुए पंडाल के सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, विनोद भाई जन्म लेते हुए इन्हीं कपड़ों के साथ आए थे ना? छोटे होंगे कपड़े पर आए थे ना? कितने लोग आए थे कपड़ों को पहन के? हाथ तो खड़ा कर लो। आए थे क्या डॉक्टर साहब? नहीं आए थे। कपड़े पहनकर कोई नहीं आए थे, कोई वस्त्र नहीं थे, कोई वस्त्र आभूषण कुछ भी नहीं था। जन्म से लेकर पर मरने तक की यात्रा क्यों करनी पड़ी? मात्र और मात्र जन्मे तो नंगे थे, पर एक कफन के लिए पूरी यात्रा करनी पड़ी। क्या ले गए साथ? घर वाले तो फिर भी कपड़े फाड़ के ही ज्यादा से ज्यादा एक कफन ही चिता तक पहुंचता है, उसके बाद तो वो भी नहीं है। जन्म तो निर्गंथ उस दिगंबर भेष में ही हुआ था, नंगा ही जीव जन्मता है, पर पूरी यात्रा मात्र एक कफन के टुकड़े के पीछे कभी धन कमाता है कुबेर, कभी धन लुटाता है। जोड़ लो, कितना ही धन संपत्ति वैभव जोड़ लेना, पर सौधर्म जी जो कफन भी जाएगा ना, जो कफन भी तुम्हारे ऊपर डाला जाएगा, वह तुम्हारे पैसों से नहीं आएगा, वो भी पड़ोसी ही लाकर तुम्हें शरीर पर कफन उड़ाएगा। फिर भी जोड़ रहे हैं हमारे बेर बेर करके। सोच लो, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, सब धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना? महाराज जी आपके पास कुछ नहीं इसलिए आप बहुत अच्छे से कहते हो, जो जेब से निकाल के दे रहा है उसको पता चलता है। सही बात है, जिसने छोड़ा है उसको ही पता है। पंडित जी, शरद जी, जिसके पास धन है उसको पता है कि मेरे पास क्या है, और जिसके पास वैराग्य ज्ञान है उसको पता है मेरे पास क्या है। धन वैभव संपत्ति घर के किसी एक कोने में, किसी अलमारी में, किसी बैंक के खाते में जमा होती है, फिर भी दरवाजे पर बैठा बैठा व्यक्ति मुस्कुराता है। क्यों? घर में बहुत है, घर में बहुत है। देवेंद्र भाई पूछ रहे थे व्यक्ति कि महाराज के पास तो कुछ भी नहीं है, कपड़े नहीं है, नंगे हैं, फिर भी क्यों मुस्कुराते हैं? जो मेरे भीतर मुझे मिला है, मेरी संपत्ति मुझे मिली है, जो मैं धनवान ज्ञानवान बना हूँ, वह देख कर मुस्कुराता हूँ कि कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही भवों में मैं भगवान बनने वाला हूँ, और तू यहीं पर बैठा संसार में उलझने वाला है। कर लेना जो चाहे प्रयास कर लेना, पर बिना दिगंबर भेष धारण किए मुक्ति संभव नहीं है, नहीं है। किंचित भी मुक्ति संभव नहीं है जब तक यह वस्त्र आभूषण परिग्रह है, तब तक हिंसा हिंसा और मात्र हिंसा है, हिंसा के अलावा और कुछ भी नहीं है। नहीं है ना माताओं हिंसा? कपड़े धोने में, सुखाने में, पहनने में पूरा समय उन वस्त्रों के, आभूषणों के दिखाने में हमने गमा दिया। क्यों उतार के फेंक दी निर्मल जी इन्होंने वस्त्रों को? क्यों वे उतारने के लिए खड़े हैं? क्या कमी थी? ना कमी थी ना गमी थी, पर भीतर की बात उन्हें प्राप्त हो गई थी। सोच रहे थे एक लंगोट, एक दुपट्टा कुछ भी मैं ओढ़ लूंगा, तो उसकी गांठ बांधने में, खोलने में जितना समय लगेगा उससे उतना समय मेरा व्यर्थ जाएगा। उतने समय में मैं भीतर के कर्मों की गांठ खोल के फेंक दूंगा, इसलिए बाहर की गांठ भी उनने खोलकर फेंक दी। नविसेच्छैवत्थ धरो, नविसेच्छैवत्थ धरो, जिण सासणे होई तिथेरो, नक्को ही मोख मग्गो,
शेषा उम्मक गया सबे। क्या लिखा, कुछ समझ में आया? नविशिक्षी वत्थ धरो, इस जिन शासन में वस्त्रधारी की कभी 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 न सिद्धि हुई है न होने वाली है। नविशिक्षी वत्थ धरो, जिन शासने हुई तिथेरो। कौन बैठा है? कौन बैठा है? बनने वाला तीर्थंकर। उनको तो कंसेशन चाहिए था ना, मैं बड़ा सौधर्म हूँ, मुझे तो कंसेशन मिल जाए, शिवराम जी कुबेर को मिल जाए। तीर्थंकर, तीर्थंकर जैसा तीर्थंकर, उससे बड़ा कोई संसार का पद नहीं होता। पर तीर्थंकर भी क्यों ना होए, वह नविशिक्षी वत्थ धरो, वस्त्रधारी की संसार में माणिक दादा सिद्धि होती ही नहीं है। जिन शासने हुई तिथेरो, जिन शासन में वह तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वस्त्रधारी की सिद्धि संभव नहीं है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, ये नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। नग्नत्व नंगापना नहीं लिखा। बहुत अच्छे से आचार्यों के शब्दों को, उनके अभिप्राय को समझना होगा। अरे नंगा तो देखा नहीं क्या? संसार में वस्त्र पहनने वाले कितने से जीव, कितने से जीव संसार में वस्त्र पहनने वाले, मात्र कुछ गिनती संख्यात ही है। सबसे अधिक किसी जीवों की यहाँ प्राप्ति है तो वे तिर्यंच है। और सभी तिर्यंच, एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक, असंगी तक, पंचेंद्रिय तक सभी तिर्यंच कैसे है? देखा क्या कभी? देखा होगा कई सारे घरों में होते हैं जो पालतू है, फालतू नहीं, पालतू कुत्ते। उनको भी आजकल माताएं बच्चों से ज्यादा, बच्चों को तो कपड़े नहीं पहना, उनको देखने के लिए समय नहीं है। वो घर में कुत्ता और कुतिया पले हैं, उनको स्वेटर और उनको कपड़े पहना रहे। हाँ देखा हमने आंखों से। क्या जीवों का भी पुण्य होगा रमेशचंद जी। देख, माँ बाप को तो पानी नहीं पिला रहे हैं, कुत्ते कुतियों को साकरी लेकर घुमा रहे हैं, सुबह 2 नंबर कराने ले जा रहे हैं। हाँ उसका तो पुण्य है ही, उसका तो पुण्य है पंडित जी, पर उसके पुण्य के चक्कर में तू क्यों पाप कर रहा है? उसका तो पुण्य कर्म का उदय था, इसलिए तिर्यंच होने के बाद भी मनुष्य जैसा सेठ जी विनोद भैया तो उनको सेवक मिला है, सुबह से कपड़े उसके धो के पहना रहा है, नहला रहा है, उसकी 2 नंबर धो रहा है। कौन मिला? पुण्य इतना कि मनुष्य जैसा नौकर उसकी सेवा। कौन किसकी सेवा में है वही पता नहीं है। यही तो हुआ, यही तो हुआ। आत्मा की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए नौकर रूपी शरीर और इंद्रियां दी गई थी। पर हमने क्या किया? हमने बिल्कुल उल्टा काम कर लिया। हम ही, हमारी आत्मा ही उनका गुलाम होके बैठी, जबकि इंद्रियां हमारी सेवा के लिए दी गई थी। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नत्व नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई भी जो तिर्यंच दिखता है, वो प्रत्येक तिर्यंच बिना वस्त्र का है, बिना वेशभूषा का है, पर उनकी सिद्धि होगी क्या? नहीं होगी। फिर क्या पिछी कमंडल लेने से सिद्धि होगी क्या? नहीं होगी। बहुत अच्छा कह दिया, खुश हो गया होगा कि महाराज जी यही चाहता था, बिना पिछी कमंडल के तो हम मोक्ष चले जाएंगे। वो भी संभव नहीं है, वो भी कंचेदिदव संभव नहीं है। बिना पिछी कमंडल के, दिगंबर भेष के कभी भी सिद्धि नहीं होगी। पर दिगंबर भेष और पिछी कमंडल में भी उलझे बैठोगे तो भी सिद्धि होने वाली नहीं है। दोनों बातों को समझना होगा एक ही समय में। पिछी कमंडल लेने से अगर कल्याण होता तो आज तक मोरों को स्वर्ग सिद्धशिला में पहुंचना होगा, क्योंकि उनके ही पंखों की तो पिछी बनी। वे गए क्या सिद्धालय में? नहीं गए। कमंडल लेने वाले का संतोष जी कल्याण हो रहा है, तो कमंडल तो नारियल के वो पेड़ों पे टंगे हैं, उनमें भी पानी है, उनकी सिद्धि हो गई क्या? नहीं हुई। नग्नत्व के साथ
नग्नत्व नंगेपने के साथ नहीं, नंगा नहीं कह रहे हैं, दिगंबरत्व के साथ, नग्नत्व के साथ, जिसके हाथ में पिछी कमंडल है, यह दिगंबर भेष ही देश में पूजा जाता है, अन्य नहीं। नविसि जैवत धरो जिण सासणे होई तिथेरो। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। शेषा उन्मग गया सवे, शेष सभी सभी उन्मार्ग है। आप सोच लो, सन्मार्ग पे चल रहे हो कि उन्मार्ग पे चल रहे हो। जितने जितने वस्त्रधारी बैठे हैं वे सभी सोच ले कि हम मात्र नाम ले रहे हैं अहिंसा परमो धर्म का, पर रह रहे हैं सुबह से शाम तक मात्र हिंसा और हिंसा कर रहे हैं। कितनी भावों की विशुद्धि, कितनी भावों की अहिंसा उस बनने वाले तीर्थंकर के बेटियों के पास भी थी। क्या मैं देखा अभी आपने दो बेटियों को, ब्राह्मणी और सुंदरी, क्या क्या निर्मल भाव थे पिता के बारे में। मेरा पिता तीर्थंकर बनने वाला है और किसी दूसरे के सामने वह हाथ जोड़ेगा, माथा टेकेगा? नहीं नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मैं आपको कभी भी किसी दूसरे के सामने झुकता हुआ नहीं देख सकती। दोनों कन्याओं ने आजीवन व्रत लेकर दीक्षा लेने के भाव बना लिए। आज के युवा और युवतियों को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं, हमारी स्थिति, हमारी मनस्थिति क्या बन रही है। जिस कुल में सुबह से उठकर अरिहंत परमेष्ठी को मस्तक पर कलश डाला जाता है, चावल की डिबिया लेकर भगवान के मंदिर दर्शन करने पहुंचा जाता है, निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखा जाता है, ऐसे कुल को छोड़कर जहां जीवों के पिंड को काटा जाता है, उबाला जाता है, वहां जा रहे हो क्यों? सोचो। वह भी दो बेटियां थी जिन्होंने निर्णय कर लिया, नहीं पिताजी, मैं आपके मत भी दूसरे के सामने झुकता नहीं देख सकती। आज ऐसे भी माता पिता है, शर्म के मारे बेचारे वह धर्म क्षेत्रों पर आना ही उन्होंने छोड़ दिया है। किसके कारण? संस्कारों के कारण। अपनी भी कमी समझो, सामने वाले की भी समझो। वे बेचारे बैठे हैं वैराग्य को धारण करते हुए, 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा है, सभी अनित्य अनिश्वर, एक 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 भावना भाते भाते उन्होंने अपने वैराग्य को दृढ़ कर दिया। वह सिद्धार्थ को वन में जाकर उन्हें दीक्षा ग्रहण करनी है, वह सुदर्शन पाल की भी आके तैयार है, सुदर्शन पाल की भी आके तैयार है। भगवान बैठेंगे और उस वन की ओर बढ़कर अपने दीक्षा के लिए प्रारंभ करने लग जाएंगे। आप लोग क्या करोगे माता? बस दीक्षा देखकर महाराज जी अनुमोदना करेंगे। उनकी तो अनुमोदना करना ही करना, पर साथ में स्वयं का भी कुछ ना कुछ निर्णय अवश्य करना। वे तो वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़कर दीक्षा लेकर जा ही रहे हैं, वे तो निर्वाण लक्ष्मी का वर्ण करेंगे ही करेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपने जीवन में क्या करेंगे? वे सभी राज कारभार वस्त्र आभूषण सब छोड़कर जा रहे हैं, और हम महाराज जी वे छोड़ रहे हैं और हम इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, कोई पूछ रहा था कि महाराज जी आप लोग, आपके भगवान भी निर्वस्त्र होते हैं, कोई अलंकार आभूषण वस्त्र नहीं होते, आप भी ऐसे नंगे घूमते हो, पर फिर भी आपकी जो आगे पीछे घूमने वाली समाज है वो इतनी धन संपन्न क्यों है? उतने में डीके जैसा कोई पहुंच गया, उन्होंने कह दिया, अरे महाराज से क्या पूछते हो, हमसे पूछो ना, हम बताते हैं। धीरे से उन्होंने कह दिया, अरे भगवान ने जो सोने गहने अलंकार जो जो छोड़ दिए, धीरे से हमने उठा के अपने घर में रख लिए, तो हम भी धन संपन्न हो गए, हम बड़े हो गए, ये छोड़ के चले गए। सोचो, एक छोड़ रहा है और एक जोड़ रहा है। जोड़ने में धर्म नहीं है,
छोड़ने में धर्म है। जो जो भीतर की गांठ, भीतर की कसाय, भीतर की विषय कसाय जो भी भीतर था, ये बाहर का तो परिग्रह हर किसी को छूटते हुए दिख रहा है, पर उन्होंने अंतरंग भीतर के परिग्रह को भी समूल नष्ट कर दिया, पूर्ण रूप से निकाल कर फेंक दिया। ऐसे ही भगवान बनने वाले नहीं है। भीतर घुटन हो रही है, सम्यक दृष्टि जीव को, ऋषभदेव को घुटन हो रही है। कब जाकर मैं भगवान बन जाऊं, कब जाकर मैं निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर लूं, कब ये परिग्रह आदि आदि मैं छोड़ दूं। दीक्षा देखनी है ना, अभी भगवान की दीक्षा नहीं हुई। अभी वन में पहुंचेंगे, पालकी में बैठकर वह वन तक पहुंचेंगे, फिर वहां साक्षात ये तो मात्र प्रतिकृति है, इसलिए किसी निर्ग्रंथ को दीक्षा देनी पड़ती है, पर भगवान स्वयंभू होते हैं। भगवान स्वयंभू होते हैं, उन्हें किसी निर्ग्रंथ के पास, आचार्य के पास जाके दीक्षा नहीं लेनी पड़ती, स्वयं ही अपने हाथ से पंचमुष्टि केश लोच करते हैं और स्वयं ही दीक्षित हो जाते हैं, इसलिए तो स्वयंभू होते हैं। वे तो स्वयंभू है, पर उन स्वयंभू को वर्तमान में अभी हम एक प्रतीकात्मक वह दीक्षा का दृश्य दिखाया जाता है, क्योंकि अभी वह प्रतिमा है। ये प्रतिमा का पंच कल्याण हम कर रहे हैं। साक्षात भगवान कभी किसी के सामने हाथ जोड़कर दीक्षा का निवेदन करने जाते ही नहीं है। समय हो गया भगवान का कि सौधर्म का। कर लो, आज तक जितना करना था सौधर्म कुबेर जी सब कुछ हो गया। अब राग रंग दिखावा सब कुछ समाप्त हो गया। अब भगवान वैराग्य से परिपूर्ण होकर दीक्षा धारण करेंगे। अब आपका काम दूर से ही होगा। हाँ, कल ही बताया था मैंने, आज तक आपके टोली में थे, अब अभी से हमारे संघ में आ जाएंगे, फिर तुम दूर से ही देखते रह जाना। हाँ, अगले का अगले देखे। अभी तो बेचारा सौधर्म में पद का निर्वाह कर ले 2-3 दिन, फिर आगे की आगे देख ले। आगे किसने देखा है? न कल का भरोसा है। वे अगर उसके अलावा अगर वे कहे सौधर्मेंद्र महाराज जी सौधर्म पद तो हो गया, अब मैं दीक्षा लेके आपके साथ चलने वाला हूँ, तो तुरंत आशीर्वाद दे रहा हूँ। आगे का पता नहीं, दीक्षा की तैयारी है तो पूछ लो सच्ची से। कुबेर की है तैयारी? कुबेर की क्या तैयारी है? वे कहे महाराज जी अभी 3-4 है पीछे, फिर उनके बाद विचार करें। सोचो कितना कठिन है, कितना कठिन है। जेब से 10 रुपए की नोट निकाल कर देना डॉक्टर साहब कठिन है।